पति ने कहा सुहागरात में चाकू लेकर सोती थी, छूने पर जान से मार डालने की धमकी देती थी। ससुराल से आधी रात छत से कूदकर भागी थी। पति और ससुराल पर लगाया संगीन इल्जाम। लेकिन सर मैं जब उसको टच करने गया तो मुझे चाकू कह रहे मतलब धमकी देने लगी कि अगर टच करोगे हम तुमको मार देंगे। वो कह रहा था सर कि मेरे पास 15 दोस्त है, मैं उस लड़के को मरवा दूंगा। सर यही इतना कांड हो रहा है कि कहीं लड़की मर्डर कर दे रही हैं। हाँ सर, आपके साथ भी? हाँ सर, वो वही मेरे साथ हो गया तो मैं सर मुझे बहुत डर लग रहा था आपके नाम से। अपने पास चाकू ले रहती थी, चाकू या चूड़ी तू लेती थी, दिखाती थी तो लड़का हम कभी डांटे नहीं, मारे नहीं, वो बहुत डरता था। भाग गई मेरे घर से छत से कूद कर। CCTV वगैरह भी है? हाँ सब कुछ है। शादीशुदा जिंदगी में अब रिश्तों की कलंक कथा का सिलसिला शुरू हो चुका है। मुस्कान ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को टुकड़ों में काटा और नीले ड्रम में भर दिया। ये खबर देश भर में सुर्खियों में रही। फिर इंदौर के सोनम और राज की हनीमून वाली मर्डर मिस्ट्री सामने आ गई और अब प्रयागराज में कप्तान और सितारा की शादी के खौफनाक राज सामने आने लगे हैं। प्रयागराज में कप्तान निषाद और सितारा देवी की शादी अब हाई वोल्टेज ड्रामा बन चुकी है। शादी हुए अभी 2 महीने भी नहीं गुजरे हैं और रिश्ते में दरारें इतनी गहरी हो गईं कि अब दोनों परिवार आमने सामने हैं। सितारा का आरोप है कि उसका पति पहले से शादीशुदा है और एक बेटी का बाप भी है। सारे झूठे हैं भैया। वो मुझे मारता पीटता है। उसकी एक वाइफ भी है, बेटी भी है, उसके वजह से मुझे मारता पीटता है। लेकिन वो कह रहा है कि अमन नाम का भांजा है वो जिसके साथ आप रहते हैं। मैं नहीं जानती किसी अमन को। वीडियो चैटिंग भी उसने दिखाई है क्योंकि पहले दिन ही मेरा फोन छीन लिया था। वो किससे बात किया इसलिए मुझे झूठा इल्जाम लगाना चाहता है। वो खुद बात किया होगा। वो कह रहा है कि भाग के चली गई, CCTV है उसके बाद जाते हुए। हाँ तो जाते हुए तो हम गए हैं, छुपकी तक गए हुए हैं हम वहाँ से यहाँ। फोन पर बाइक पर बुला के लोगों के साथ। मैं किसी को बाइक को नहीं बुलाए हैं। वो कह रहा हमारी शादी नहीं हुई, ये भी कह रहा। शादी हुई है, दिखाया भी है फोटो। गोरी सी है, मोटी सी, और उसकी बेटी भी है। मैंने पूछा तुम्हारी बेटी तुम्हारे रूप में नहीं है, कहने उसकी माँ तो है ना रूप में गोरी। मतलब वो झूठा इल्जाम लगा रहा है। हाँ झूठा सारा इल्जाम लगा रहा है मेरे ऊपर। अब आपका क्या आगे कुछ? उसको जेल भिजवाएंगे। न्याय? हाँ। वायरल सीसीटीवी फुटेज में रात 2 बजे भागने का मामला सामने आया, जिस पर सितारा का कहना है कि मैं मारपीट से तंग आ चुकी थी। जो पहला व्यक्ति मिला उसी के साथ चली गई। सितारा के परिजनों का भी इल्जाम है कि शादी में मिले रुपए और सामान ना लौटाने पड़े, इसलिए सितारा पर उसके ससुराल वाले संगीन इल्जाम लगा रहे हैं। जबकि कप्तान निषाद यानी सितारा का पति पहले से शादीशुदा है। ये सब झूठ है सर, ये सब झूठ है। क्यों ऐसा कर रहे हो? ये ऐसा कर रहा है कि जो हम संपत्ति जो देहे है हमारे दे के न पड़े, आपस न करे पड़े। ऐसे आरोप लगाई कि नहीं अपने बचत के लिए आरोप लगावत बा। हाँ ये लोग हाँ, बहुत इल्जाम लगा रहे हैं लोग। हाँ बहुत इल्जाम लगा रहा है कि तो मेरे लड़की की बदनाम कर रहा है कि हाँ प्यार करती है, हाँ भागती है। खुद के शादी किया रहा, एक लड़की भी भाई बा और हमारे लड़की के ऊपर से हमारे लड़की के। लेकिन ये कह रहा है अमन नाम के लड़के से इसका अफेयर था, मौसी के लड़का। नहीं उसके हमारे 5 बहन है, हमारे 5 बहनी के बीच में लड़का कौन सयान है कि नहीं, सब शादीशुदा है। झूठ कह रहे हैं, झूठ बोल रहा है। अब आप लोग क्या करेंगे? हम अब पुलिस केस करेंगे। हालांकि एक वीडियो में सितारा खुद अमन के साथ रहने की इच्छा जाहिर कर चुकी है। सवाल ये है कि अगर सितारा अमन को जानती नहीं तो फिर वीडियो और समझौते में उसका नाम कैसे? फिलहाल पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में जुटी है। उसके बाद जो सूचनाकर्ता द्वारा जो सूचना में बताया गया है कि 31 मई 2025 को लड़की अपनी मर्जी से ससुराल से कहीं चली गई, जिसके पश्चात उन्होंने 1 जून 2025 को ये पूरा प्रकरण, समझौतानामा और ये सारी चीज़ें स्थानीय थाना पे प्रोवाइड कराई हैं।
इसके साथ-साथ जो जाँच में और भी ये प्रकाश में आया है कि लड़की जो है वर्तमान में अपने मायके में अपने माता-पिता के साथ रह रही है और जो इसमें 1 जून 2025 को रामाश्रय निषाद द्वारा जो एप्लीकेशन इत्यादि दिया गया था, जो भी सूचना दी गई थी, उसमें कहीं भी किसी धमकी देने या ऐसी किसी बात का ज़िक्र नहीं किया गया था और ना ही पुलिस की जो इस एप्लीकेशन पे जो जाँच हुई है, उस जाँच में ऐसी किसी तथ्य का प्रकाश में होना पाया गया है। साथ में लड़की के परिजनों द्वारा ये बताया गया है कि ये वैवाहिक संबंध से जुड़ा हुआ मामला है, जिसको वो आपस के समझौते के माध्यम से निस्तारण करने का प्रयास करेंगे। हालांकि पुलिस का ये भी कहना है कि मामला आपसी समझौते का है, जिसमें धमकी जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन अमन की एंट्री के बाद ये मामला और पेचीदा होता जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे इस शादी या साजिश की गुत्थी कैसे सुलझती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।